अगर आप एक कप बना रहे हैं उसमें एक टी स्पून काफ़ी है कॉफ़ी का। सुबह उठते ही निहार मुंह क्या लेना चाहिए? सुबह निहार मुँह बिल्कुल भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए कि आप एकदम उठो और एकदम गरम गरम। नाश्ते के आधे घंटे बाद आप चाय लें, ना कि आप नाश्ते के साथ फ़ौरन चाय ले लें। बच्चों के लिए चाय कितनी नुकसानदेह है? अगर चाय बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उनका टूथ डिके का बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, बोन्स डीमिनरलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। या जो हम स्पेसिफिकली कॉफ़ी की बात कर लेते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल अच्छा भी है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन अगर तरीके से एक ख़ास पैटर्न के तहत उसको यूज़ करें और आपको पता हो कि आपने दिन में कितने कप या कितने लेने स्पून ऑफ कॉफ़ी आपने कंज्यूम करने हैं, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। हाँ, कॉफ़ी जो है हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। सही। लेकिन बात वही आ जाती है कि 3 to 4 कप्स आर इनफ। उससे ज़्यादा जब आप बढ़ते हैं फिर उसको बहुत ज़्यादा ब्रू कर लेते हैं या आप उसको जो है वो अमाउंट ज़्यादा कर लेते हैं कॉफ़ी की। अगर आप एक कप बना रहे हैं उसमें एक टी स्पून काफ़ी है कॉफ़ी का, ठीक। उसमें आप मिल्क डालें, उसको थोड़ा लाइट रखें, हार्ट पेशेंट स्पेशली उसको थोड़ा सा लाइट रखें। ये नहीं कि आपने उसको ब्रू करके उसमें कैफ़ीन के अमाउंट ज़्यादा कर दिया और फिर आप उसमें दूध डाल रहे हैं, वो फिर नुकसानदेह हो जाती है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं हमेशा बात करती हूँ जब भी हम गुफ्तगू करते हैं हेल्थ के हवाले से और खानों के हवाले से कि जो बेहतरीन ब्रेकफास्ट है वो क्या किया जाए, क्योंकि हमारे नाश्तों में भी चाय का एक मग लाजमी होता है। तो सुबह उठते ही निहार मुंह क्या लेना चाहिए और बेहतरीन नाश्ता क्या है? सुबह निहार मुँह बिल्कुल भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए कि आप एकदम उठो और एकदम गरम गरम आप बेड टी भी अक्सर लोग पी रहे होते हैं और ना? या चाय पी लो। हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। एम्प्टी स्टमक आपको इस तरह की चीज़ नहीं लेनी चाहिए प्रेफरेबली। आप उठें, आप कोई और चीज़ ले सकते हैं, जैसे आप फिग ले सकते हैं, आप एक खजूर खा सकते हैं, आप एक बादाम का ले सकते हैं, 2-3 बादाम ले सकते हैं, आप एक अखरोट ले सकते हैं। उससे आप अपनी सुबह कर लें। अगर आपको थोड़ी एक फ्रेशनेस चाहिए, आपको थोड़ी एनर्जी चाहिए, आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना नाश्ता करें और नाश्ते के आधे घंटे बाद आप चाय लें, ना कि आप नाश्ते के साथ फ़ौरन चाय ले लें, वो भी नुकसान देती है। फ़र्ज़ करें हमने एग खाया है नाश्ते में, ऊपर से हमने जो है वो ले लिया, चाय ले ली, तो अगर आयरन अब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह अगर हमने कोई ऐसी चीज़ दी है खा नाश्ते में जो नॉन हीम आयरन है, प्लांट बेस्ड आयरन है, वो लिया है और ऊपर से हमने चाय ले ली है, वहाँ आयरन अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। बेहतर यही होता है कि आप खाने के किसी भी खाने के खास स्पेशली नाश्ते में आप चाय को बाद में लें और बहुत ज़्यादा कड़ी हुई चाय ना हो, लाइट सी टी हो, वो इनफ है कि हल्का सा उसको दम दिया हुआ है चाय को, तो थोड़ा सा दूध डाला है आपने और आपने वो ले ली। हाँ, एक नुकसान ये भी हो सकता है कि आपने चीनी बहुत डाली हुई है चाय में और फिर भी मुझे नुकसान हो रहा है, वो ये हो रहा है कि आपने चीनी बहुत ज़्यादा डाली है। कुछ लोग चाय पीते ही चीनी के लिए बिल्कुल ऐसे शिकार रहते हैं, या इस तरह भी कैफियत इसको गालिबन कहते हैं। अगर वो कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बेचैनी या नींद का उड़ जाना, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि वो भी एक फैक्टर इसमें है। तो जो खासकर लोग एंजाइटी का शिकार हैं, तो कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल उनकी इस कंडीशन को ट्रिगर करेगा। लेकिन जब हम 400 mg से एक्सीड कर जाते हैं ना, 600 mg पे कैफ़ीन पे चले जाते हैं, अगर हम रोज़ाना कैफ़ीन 600 mg 700 mg तक लेके जा रहे हैं, तो कैफ़ीन का जो फर्स्ट रिएक्शन है वो यही होगा कि आपको इरिटेबिलिटी फील होगी, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, आपको एक लेथार्जी फील हो रही होगी, आप फील नहीं कर पा रहे होगे कि मैं कुछ एक्टिव हूँ, या आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं ना इन हो रही हूँ चीज़ों में नहीं हो सकती। उसकी वजह ये होती है कि हमने कैफ़ीन को एक्सीड कर लिया है। बिल्कुल 400 mg इज़ इनफ। 400 mg आप ले सकते हैं फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स, 200 mg। उसके बाद अगर हम इसको एक्सीड कर दें वहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी अगर हम इसको 200 mg से एक्सीड कर दें तो वहाँ फिर लो बर्थ वेट या फिर मिस कैरेजेस के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, आयरन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा है कि जो स्पेशली जो पेरेंट्स चाय कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनके बच्चे भी पी रहे होते हैं, तो बच्चों के लिए चाय कितनी नुकसानदेह है? और अक्सर मैंने देखा है ग्रैंड पेरेंट्स अपने लाड में प्यार में बच्चों को मना नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं ठीक है भाई दे दो, एक सिप दे दो, फिर बड़े बेचारे मजबूर हो जाते हैं, अब वो क्या कहें। तो बच्चों के लिए कितनी नुकसानदेह है चाय एंड कॉफ़ी? बच्चों के लिए भी नुकसानदेह बिल्कुल ऐसे ही जैसे बड़ों में है। ठीक है, बच्चों को भी चाहिए कि हमें वैसे कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को ना ही अडिक्ट किया जाए चाय या कॉफ़ी को लेके, मतलब उनको कैफ़ीन इतनी मिले ही ना, क्योंकि बच्चों की ऑलरेडी एक्टिविटी अच्छी चल रही होती है, उनका फिजिकली एक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिज्म सही वर्क कर रहा होता है, उनको नहीं ज़रूरत कैफ़ीन की कि वो हम उनको एक्स्ट्रली कैफ़ीन दें।
हाँ, फिर अगर बच्चे अगर चाय बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उनका टूथ डिके का बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, बोन्स डिमिनराइजेशन होनी शुरू हो जाती है, किडनी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे होते हैं। वो ये वजह होती है कि बच्चे चाय ले रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ कड़ी हुई चाय ही ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। ऐसा तो होता नहीं कि हम बच्चों को स्पेशली कोई दम वाली चाय दे रहे हों, तो वहाँ नुकसान। अच्छा, कितना डिहाइड्रेट कर देता है अगर हम चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें फिर कितना एक्स्ट्रा पानी कंज्यूम करना है? हाँ, टी और कॉफ़ी जो है ना डिहाइड्रेशन कॉज करती है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अगर आप 2 to 4 कप्स इंक्रीज़ कर गए हो, आपने लिमिट इंक्रीज़ कर दी है, फिर आपको है कि आप डिहाइड्रेशन फील कर रहे हो, तो आपको फिर साथ साथ पानी का इंटेक रखना पड़ता है। आपको 10 to 12 ग्लासेस लेने चाहिए पूरे दिन में। इवन जो पेशेंट्स क्लाइंट्स मेरे जो वेट लॉस के लिए ग्रीन टी यूज़ कर रहे थे, उनको मैं स्पेशली कहती हूँ कि आप अगर ग्रीन टी ले रहे हो, फिर आपने अपना पानी का इंटेक प्रॉपर रखना है। आपने 10 to 12 ग्लासेस लेने हैं दिन में, ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। तो स्पेशली इन विंटर्स जहाँ पानी हम वैसे ही कम ले रहे होते हैं, स्किन वैसे ही ऑस्मोलेट कर रही होती है, डिहाइड्रेट हो रही होती है, तो वहाँ तो फिर लाजमी हमें ये देखना चाहिए कि हमारी स्किन डिहाइड्रेट। अच्छा तमसील, बहुत सारे लोग ये बात करते हुए, आई एम श्योर आपने भी देखे होंगे कि जो डाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं, और खाने के बाद भी अक्सर लोग चाय का इस्तेमाल इसलिए कर रहे होते हैं कि समझा ये जाता है कि शायद खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा या अब कि अब चाय पीकर ही सुकून आएगा। सो ये एक्चुअली चाय डाइजेशन के या जो हाजमे के मसले हैं वो कम करती है या बढ़ाती है? क्योंकि जो हमारा कौमी मशरूब है, आई गेस वो चाय ही है। नहीं, कम नहीं करती, बढ़ाती है क्योंकि टैनिन्स इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर। तो टैनिन्स जो है वो हमारे एसोफेगस को या गैस्ट्राइटिस हो सकता है। और टैनिस क्या है? ये इसका कंपाउंड है? टैनिस जो है एक कंपाउंड है, पॉलीफेनॉल ही है, जो चाय में प्रोड्यूस हो जाता है एट हाई टेम्परेचर। हम चाय को ज़्यादा टेम्परेचर दे दें ना, तो टैनिस प्रोड्यूस होती हैं। टैनिस जो है ना वो फिर हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकती हैं, स्पेशली हमारी स्टमक लाइनिंग को अफेक्ट कर सकती हैं। तो हमें चाहिए कि हम खाने के साथ बिल्कुल भी चाय ना लें। आप लेनी है, आप आधे घंटे बाद ले लो, आप 1 घंटे बाद ले लो चाय, मतलब ले लो। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही चाय छोड़ दो बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ एक प्रॉपर तरकीब से या प्रॉपर पैटर्न से यूज़ की जाए या तरीके से यूज़ की जाए तो ठीक है। क्योंकि एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर भी आपको जो है वो नुकसान उससे भी उठाना पड़ सकता है। और अब जैसे कि विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर्स में तो हमारा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल मज़ीद बढ़ जाएगा। दो के इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स हमारे पास, सिट्रस फ्रूट्स आएंगे, तो मेरे ख्याल से कि उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। नट्स आते हैं हमारे पास, हम नट्स लेने चाहिए। माशाल्लाह से फ्रूट्स हमारे पास बहुत अच्छे आते हैं। पोमेग्रेनेट आता है, ऑरेंज आती है, कैरेट आती है, तो ये हमें लेने चाहिए। पालक आती है सर्दियों में, जो हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि हम अपने जो है आयरन। अच्छा, हमारे जो दांतों की हेल्थ है उसको भी ये मुतासिर करते हैं? कलर तो चेंज करते ही हैं, जो कि हमें बाज़ाहिरी नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा अब नुकसान भी पहुंचाते हैं? हाँ, टूथ डिके हो सकता है अगर हम बहुत ज़्यादा चाय या चीनी वाली भी खास कर अगर यूज़ कर रहे हैं और उसमें शुगर भी है। फिर क्योंकि हमारे यहाँ ये भी है कि हमने चाय ली है, कॉफ़ी के बाद हम मुंह नहीं धोते या हमने टीथ ब्रशिंग नहीं करनी,